सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो मेरा नाम रितेश मेहता और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से चैनल फील्ड ऑफ फिजिक्स में। तो अभी हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13। हाँ, आई नो काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स हो गए हैं इसी एक चैप्टर के, बट यहीं से हमारा बेस स्ट्रांग हो रहा है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो हमें कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा अलग और आगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। बस अभी तक हमें जितने टाइप्स की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी फिलहाल वो हमने निकाल के रख दी है। कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन एक्सिस ऑफ अ रिंग भी निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर भी निकाल दिया। और अभी हम आज क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। बाकी ये जो टॉपिक्स हैं वो आगे आएंगे एक और टॉपिक में, गॉस लॉ के। बट अभी हम इसके बाद ये वाला टॉपिक फिर से नहीं कर रहे होंगे। हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे? मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नया टॉपिक। तो जिनको लग रहा था कि हम बहुत बोर हो चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के, तो अब वो टाइम चला जाएगा इस वाले लेक्चर के बाद। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करें। बहुत मज़ेदार होने वाला है एंड ये थोड़ा सा ऊपर के लेवल का, ये थोड़ा सा ऊपर के लेवल का कंसेप्ट है। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ, जेईई मेंस और एडवांस के लिए ज़्यादातर। स्टार्ट करें। तो टॉपिक क्या है हमारा? आओ भाई, टॉपिक का नाम लिखें। टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। डिस्क क्या होता है? डिस्क क्या होता है? ये तो एक सर्कल हो गया, जैसे कहाँ कहाँ, ये तो एक सर्कल हो गया। ठीक है, अंदर कुछ नहीं है, बस बार 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 ये लाइन, इस लाइन पे है मटेरियल। ठीक है, अब अगर अंदर भी मटेरियल भरा हो, एक 2D शेप हो ऐसे, अंदर भी मटेरियल भरा हुआ हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक डिस्क बोलेंगे। जैसे ये ये एक डिस्क है ना? ये एक डिस्क है, डिस्क है ना ये? हाँ, बहुत बढ़िया। तो अभी आप जाइए, बाय। हाँ, तो हमें पता चल गया कि एक डिस्क होती क्या है। आज थोड़ा गले में खिचखिच, अरे विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। तो ये मैंने ले ली एक डिस्क और अभी मुझे क्या निकालना है? अभी मुझे क्या निकालना है? इस डिस्क के सेंटर के एक्सिस में, मतलब ये डिस्क का सेंटर है। अब इस डिस्क के एक्सिस पर, डिस्क का एक्सिस मतलब जैसे जैसे, हाँ फिर से यार, आ जा भाई तू, सॉरी मैंने तुझे फेंका गिराया। तो ये एक डिस्क है, इसके सेंटर से पास होती हुई एक लाइन क्या होगी? इसका एक्सिस। तो हमें इस डिस्क के एक्सिस पर, हमें इस डिस्क के एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जैसे हमने रिंग वाला करा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ रिंग, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ डिस्क। ठीक है, हाँ। तो ये है एक डिस्क जिसका 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 रेडियस कितना है? आर। जिसका रेडियस कितना है? आर। एंड इसके एक्सिस पे ही मुझे कुछ एक्स डिस्टेंस दूर, इसके एक्सेस पे ही मुझे कुछ एक्स डिस्टेंस दूर क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बहुत बढ़िया, मुझे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या इतना आ गया? क्या इतना आ गया? हाँ। तो ये वाला काम हमें करना आता है, डॉटेड लाइन खींचने वाला। अब एक चीज सोचो, एक डिस्क अगर है तो वो किससे बनी होगी? एक डिस्क किससे बनी होगी? अच्छा, ये डिस्क पे चार्ज कैसे होगा? ये डिस्क पे चार्ज कैसे होगा? जैसे ये एक डिस्क है तो इसके पूरे सरफेस पे चार्ज होगा। कहां पे? पूरे सरफेस पे। अगर ये एक सर्कल होता, अगर ये एक सर्कल होता तो मटेरियल सिर्फ बाहर बाहर का था, तो चार्ज सिर्फ बाहर बाहर आता, है ना? चार्ज सिर्फ बाहर ही आता। बट अभी क्योंकि ये डिस्क है, अंदर ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा सरफेस है यहाँ पे, तो चार्ज यहाँ पे भी तो आ सकता है। हाँ, इसका मतलब अगर ये एक डिस्क है तो चार्ज यहाँ पे भी तो आ सकता है। ये देखना, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज ऐसे भी तो आ सकता है डिस्क पे। हाँ बिल्कुल आ सकता है। इसका मतलब इस वाली डिस्क पे चार्ज कैसे बटा हुआ होगा? कुछ ऐसे बटा हुआ होगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इस डिस्क के पूरे सरफेस पे, इस डिस्क के पूरे सरफेस पे, याद रखना इस डिस्क के पूरे सरफेस पे चार्ज बटा हुआ होगा। हाँ,
ये एक डिस्क है एंड इसके पूरे सरफेस पे चार्ज बटा हुआ है। और जब जब चार्ज किसी सरफेस पे बटा हुआ होता था तो क्या आता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मैंने कहा कि इस डिस्क की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, प्लस सिग्मा। याद आया कुछ? हाँ, तो इस डिस्क की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, प्लस सिग्मा। क्या इतना आ गया? हाँ। अभी ये जो डिस्क है वो बना किससे होगा? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक डिस्क बहुत सारी रिंग से बना हुआ होगा? ये कैसे? देखो, अगर मैं कहूँ मेरे पास एक बहुत छोटी सी रिंग है, बोल सकता हूँ बहुत छोटी सी रिंग, एकदम पॉइंट साइज। हाँ, अभी मैं इसके ऊपर एक और बड़ी रिंग लगा दूँ, एक और बड़ी रिंग, एक और बड़ी रिंग, एक और बड़ी रिंग, एक और बड़ी रिंग, एक और ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारी मैं रिंग्स लगा दूँ। हाँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं एकदम बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों रिंग्स लगा दूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सारी रिंग्स एक दूसरे से चिपकी हुई होंगी, एकदम चिपकी हुई होंगी, हाँ है ना? एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सारी की सारी रिंग्स एक दूसरे से एकदम ऐसे चिपकी हुई होंगी, तो क्या वो डिस्क बन जाएगा? खुद सोचो, एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, बड़ी रिंग, उससे भी बड़ी रिंग, उससे भी बड़ी रिंग, तो अभी पूरा का पूरा एक, ये पूरा का पूरा एक डिस्क बन गई। हाँ, मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो होगा, ये जो एक डिस्क है वो बहुत सारी रिंग से बना होगा, लाखों करोड़ों से। देखो, छोटी रिंग, बड़ी रिंग, उससे बड़ी रिंग, उससे बड़ी रिंग, ऐसे ऐसे बहुत सारी रिंग से, बहुत सारी रिंग से जब मैंने जोड़ दी बहुत सारी रिंग, तो ये एक डिस्क बन गई। हाँ, इसका मतलब इस डिस्क को मैं बहुत सारे रिंग्स में तोड़ सकता हूँ। हाँ, इस डिस्क को मैं बहुत सारे रिंग्स में तोड़ सकता हूँ। अच्छा, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। कभी प्याज काटा है? तो प्याज को क्या करा हमने, ऐसे चॉप कर दिया, ऐसे चॉप कर दिया, एक पतली सी एकदम स्लाइस निकाल दी। अब वो खुल जाता है, जैसे एक प्याज का पूरा ये है ना, इसको हमने साइड से ऐसे चॉप कर दिया तो हमें सामने से कैसे दिख रहा है, गोल। अब उसके अंदर क्या होती है, ऐसे बहुत सारी रिंग्स होती है। तो जब तक वो एक स्लाइस की तरह है ऐसे, तो वो एक डिस्क है। बट अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा सा दबा दूं तो ये अलग अलग रिंग्स में खुल जाता है प्याज। देखा होगा, अरे हाँ ना, क्या फील आ गई। मतलब एक प्याज की जो डिस्क थी वो अलग अलग रिंग्स में टूट गई, ये जो प्याज की डिस्क थी वो अलग अलग रिंग्स में टूट गई। हाँ, इसका मतलब एक डिस्क किससे बना होगा, बहुत सारे रिंग से बना होगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी फील दिला दी। इसका मतलब मैं इस पूरे डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से निकाल सकता हूँ। हाँ, मतलब अगर मुझे एक रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है एक्सिस पर, तो मैं बहुत सारी रिंग्स की इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़कर इस डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ। अरे हाँ यार, क्या ही बता दिया। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो हमने करा है इसको मिटा देंगे। इतना आ गया ना कि एक डिस्क किससे बनी होगी, बहुत सारी रिंग से बनी होगी, और डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प लेंगे। हाँ, ठीक है। इसको कैसे हटाऊं भाई साहब, ये तो। हाँ, ठीक है। तो हमने इस सबको मिटा दिया। अभी आओ देखते हैं कि हमें करना क्या है। ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस पूरी डिस्क में से, इस पूरी डिस्क में से जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, तो इस डिस्क के सेंटर से, इस डिस्क के सेंटर से कुछ आर डिस्टेंस दूर, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, हम एक रिंग काट लेंगे। कैसी रिंग? अरे ऐसी रिंग, एक पतली सी रिंग काट देंगे, एक पतली सी रिंग काट देंगे। क्या काट सकते हैं? हाँ, बिल्कुल काट सकते हैं। इस पूरी डिस्क में से मैंने ये पतली सी रिंग काट दी। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? हाँ, अरे हाँ है ना। हाँ, अभी एक चीज देखो, ये एकदम पतली सी है, ये एकदम पतली सी है। अगर इस पूरी डिस्क का एरिया, अगर इस पूरी डिस्क का एरिया, इस पूरी डिस्क का एरिया अगर ए था, तो इस पतली सी रिंग का ये जो एरिया है, ये वाला एरिया,
वो कितना होगा, dA। हाँ, अगर इस पूरी रिंग पे जो चार्ज था वो कितना था, Q चार्ज, तो इस छोटी सी रिंग पे कितना चार्ज होगा, dQ चार्ज। हाँ है ना, इतना आ गया। अगर इस पूरी डिस्क पे जो चार्ज था वो था Q, तो इस पतली सी रिंग पे कितना चार्ज होगा, dQ चार्ज। हाँ, इसका मतलब इस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एक्सिस पर, ऐसी बहुत सारी अगर मैं रिंग्स जोड़ दूं तो क्या वो एक डिस्क बन जाएगी। हाँ, तो आओ भाई निकालते हैं कैसे होगा। तो मैं इस रिंग को यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, मैं इस रिंग को यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ। इस रिंग का रेडियस कितना है, r, एंड इस रिंग से अब मुझे एक्स डिस्टेंस दूर, ये सेम एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, ये सेम है। इस रिंग से मुझे याद रखना ये डिस्क है और ये रिंग है। इस रिंग से मुझे एक्स डिस्टेंस दूर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अब इस रिंग पे चार्ज कितना है, dq। इस रिंग पे चार्ज कितना है, dq। इतना आ गया। हाँ, तो हमने 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 पिछले से पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन एक्सिस ऑफ अ रिंग निकालना सीख लिया है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, पहली बात तो इस तरफ आती है, पहली बात तो इस तरफ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि ये छोटी सी रिंग है जिसपे छोटा सा चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी सी आएगी। तो मैं E की जगह डी लिख देता हूँ। हाँ, कितनी आएगी, कितनी आएगी, के, नॉर्मली फॉर्मूला क्या आता है, के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आता है। ठीक है, जहां पे आर क्या होता है, रेडियस होता है। अब इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्मॉल आर, और इसकी पावर 3/2 आती है। ओके, इसकी पावर 3/2 आती है। क्या ये सही लिखा हुआ है या कुछ गड़बड़ करी है, एक मिनट। हाँ, ये ठीक है, ये होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस रिंग पे जो चार्ज है वो क्यू नहीं है, डी क्यू है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, के डी क्यू एक्स। और क्योंकि ये इसका रेडियस कितना था, स्मॉल आर, तो यहाँ पे स्मॉल आर आया। क्या इतना समझ में आ गया कि इस छोटी सी रिंग की छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। हाँ, अभी खुद सोचो, इस वाली डिस्क में तो बहुत सारी रिंग्स हैं, तो उन बहुत सारी की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी। हाँ, बहुत सारी इसमें रिंग्स है ना अलग अलग साइज की, जैसे अनियन में वाला एग्जांपल दिया था, तो उसमें से रिंग सारी सेम साइज की थोड़ी निकलती है, अलग अलग साइज की निकलती है। हाँ, तो अब हम कैसे करें, हम एक काम करते हैं, किसी भी रैंडम रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के, किसी भी रैंडम रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के इंटीग्रेट कर देते हैं। हाँ, ये आइडिया अच्छा है कि किसी भी रैंडम रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आओ देखते हैं। तो अब एक चीज की फील आ रही है कि अगर, एक चीज की फील आ रही है, मैं सब रिवाइज भी करवा दूंगा, शांति शांति। एक चीज की फील आ रही है कि अगर एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो बहुत सारे रिंग की वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगी, ऊपर नीचे इधर उधर थोड़ी होगी। हाँ, तो मतलब बहुत सारी रिंग की वजह से, मतलब एक डिस्क की वजह से भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन यही होगी। क्या इतना समझ में आया, क्या इतना समझ में आया। हाँ, ठीक है, अब हम कैसे करें, अब हम कैसे करें, अब हमें पता है कि जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो कैसे निकलेगी, सारी रिंग्स का, सारी रिंग्स की इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ जोड़ के। एंड जब मुझे सारी रिंग्स की इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ जोड़नी है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, इस डी ड्यू टू वन रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन रिंग, एक रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा एंड उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। एक फील्ड की, ओ सॉरी, एक रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा और उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। हाँ, तो एक रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, एक रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, डी के बराबर, एंड वो किसके बराबर है, के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2। इतना आ गया, क्या इतना आ गया। हाँ, अब हम क्या करें, हमें एक चीज पता है, हमें एक चीज पता है, कहां से पता है, कहां लिखूं, यहां। हमें एक चीज पता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू
डी क्यू बटे डी ए होगा, सिग्मा इज इक्वल टू छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा एरिया। हाँ, तो जो डी क्यू होगा वो कितना होगा, जो डी क्यू होगा वो कितना होगा, सिग्मा डी ए, सिग्मा डी ए, जो डी क्यू होगा वो कितना होगा, सिग्मा डी ए। हाँ, अब ये डी ए कितना होगा, ये डी ए कितना होगा। हाँ, इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, बट समझाते हैं सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप, एंड मैं सबको रिवाइज भी करवा दूंगा, ठीक है। अभी सवाल ये आता है कि डी ए कितना होगा। हाँ सोचो, हमें एक चीज पता है, हमें एक चीज पता है, यहां से जाके यहां से जाके यहां से जाके हमने एक आर रेडियस का सर्कल लिया है, सेंटर से लेके यहाँ पे जाके हमने आर रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का एक सर्कल लिया है। हाँ, जिसका छोटा सा एरिया है कुछ, छोटा सा एरिया है कुछ। हाँ, तो अब एक बात बताओ, एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल है, उसके अंदर पूरा एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। बट मुझे ये अंदर वाला पूरा एरिया नहीं चाहिए, ना ना ना, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला छोटा सा एरिया। तो मैं कैसे निकालूं, क्या मैं एक काम कर सकता हूं, ए का डिफरेंशिएशन कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी ए अपॉन डी आर कर दूंगा। हाँ कर सकता हूं, बिल्कुल। तो डी ए अपॉन डी आर कर दिया, तो ए कितना था, पाई आर स्क्वायर के बराबर, इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। हाँ, पाई बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2r, 2r इतना आ गया। मतलब डी ए अपॉन डी आर किसके बराबर है, 2 पाई आर के बराबर। यहां से अगर मैं लिखूं डी ए बटे डी आर किसके बराबर है, 2 पाई आर के बराबर। हाँ, तो डी ए किसके बराबर होगा, 2 पाई आर डी आर। इस डी आर को मैंने यहाँ भेज दिया, इस डी आर को मैंने यहाँ भेज दिया, तो डी ए किसके बराबर होगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। क्या ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया से ये दिखाई दे रहा है। तो डी ए किसके बराबर होगा, 2 पाई आर डी आर। अब ये डी ए कौन सा एरिया है, ये बाहर वाला छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया, ठीक है। ए जो एरिया था वो पूरा था, और डी ए क्या है, छोटा सा एरिया आया। हाँ, तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, अब मैं क्या लिख सकता हूं, डी क्यू क्या है, सिग्मा डी ए। हाँ, और डी ए किसके बराबर है, 2 पाई आर डी आर के बराबर। तो क्या मैं डी क्यू की जगह ये लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। हाँ, तो के सिग्मा डी क्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये सिग्मा 2 पाई आर डी आर एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड इसकी पावर क्या है, 3/2। इतना आ गया, इतना आ गया, है ना, अरे है ना, आगे सभी को। हाँ, अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा बोझ हल्का करते हैं, है ना, थोड़ा सा बोझ हल्का करते हैं। जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको मैं बाहर लेके जाता हूँ। हाँ, तो ई नेट कितनी आ जाएगी, के एक कांस्टेंट है, के एक कांस्टेंट है। हाँ, सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी हमारे सिलेबस में सबकी सेम होगी मेजॉरिटी में, बाकी हाँ किसी किसी सवाल में वो अलग दे सकते हैं, बट जो भी टॉपिक्स हैं उनमें लगभग सेम ही है। हाँ, कोई एडवांस का सवाल आ गया, कोई अच्छा खासा मीन्स का सवाल आ गया, तो उसमें अलग दे सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन कराया भी है। बट ऐसे क्वेश्चन में वो यूनिफॉर्म है, लिख भी देता हूँ, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हाँ, तो के बाहर आ गया, सिग्मा बाहर आ गया। अब 2 भी बाहर आएगा, बट मैं इस 2 को अंदर रख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आगे हमें हेल्प करेगा, आगे हमें हेल्प करेगा इस क्वेश्चन में, कैसे करेगा वो देख लेना। तो 2 को मैं अंदर रख रहा हूँ, पाई एक कांस्टेंट है, पाई को बाहर लेके आता हूँ, ठीक है। क्या आर एक कांस्टेंट है, नहीं, ये तो मैंने रैंडम कोई भी रेडियस लिया है ना इस पूरी डिस्क में से। अब वो ये वाला आर इतना भी हो सकता था, इतना भी हो सकता था, इतना भी हो सकता था, मतलब ये जो मैंने सर्कल काटा है वो इतना भी हो सकता था, इतना भी हो सकता था, इससे बड़ा भी हो सकता था, किसी भी साइज का हो सकता था। हाँ, मतलब ये आर कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज हो रहा है, जितना हम सर्कल लेंगे उस हिसाब से चेंज हो रहे हैं। हाँ, तो ये आर कांस्टेंट नहीं है, एंड डी आर तो नहीं है, क्योंकि हमें इसी के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन करना और इंटीग्रेशन करना है। हाँ, क्या ये एक्स कांस्टेंट है, सोचो,
इस क्वेश्चन के लिए तो ये x कांस्टेंट है। हमने स्पेसिफाई कर दिया कि सेंटर से लेके x डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हम ये नहीं कह रहे कि x कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा ना। हमने कहा कि बस यहाँ से x डिस्टेंस दूर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये x को हमने कांस्टेंट बना दिया कि इतना डिस्टेंस दूर होना चाहिए, x डिस्टेंस दूर। तो यहाँ पे x अभी बाहर आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? हाँ ठीक है, सब कुछ बाहर लेके आ गए हम। अंदर क्या बचेगा? k बाहर गया, सिग्मा बाहर गया, 2 अंदर है, r अंदर है, dr अंदर है, और नीचे क्या है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड इसकी पावर 3/2। क्या इतना आया? क्या इतना आया? आया ना? क्या इतना आ गया? हाँ। तो अभी एक काम करो, थोड़ी सी जगह मुझे खाली करनी है। तो एक काम करो, जब तक तुम लोग ये छाप दो, मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसको इन सबको साइड में करना, जो भी वो होते हैं ना रफ वाले काम, इन सबको साइड में करना अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट इन सबको लिखना जरूर है। तो अपने हिसाब से तुम लोग जैसे नोट्स बनाते हो, जैसे तुम लोगों को सही लगता है, ये चीज़ें लिख लो। ऐसे नहीं कि मैं मिटा रहा हूँ तो तुम लोग छोड़ दोगे कि नहीं ये तो ऐसी समझाई थी। अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब कुछ जरूरी है। तो ये सब कुछ किसी कोने में लिख दो अच्छे से। ये सब कुछ हो गया, या तो मेन डेरिवेशन में भी लिख सकते हो। अभी तक जितना कराया उस चीज़ को छाप दो, मैं इसके आगे का कराऊँ, ठीक है? अभी तक जितना कराया वो सब कुछ छाप दो, मिटा दो, बाकी सारी चीज़ें मिटा दो, या मिटाने से पहले एक बार रिवाइज करा लेता हूँ। कॉपी पेन रख दो, कॉपी पेन रख दो। आई होप छाप लिया होगा। कॉपी पेन रख दो, मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया है यहाँ पे। मैंने कहा कि मेरे पास एक डिस्क है और डिस्क में चार्ज कहाँ बटा होगा? उसके सरफेस पे, ठीक है? ये एक डिस्क है एंड चार्ज कहाँ बटा होगा? इसके सरफेस पे। हाँ, तो इसके सरफेस पे कुछ चार्ज बटा हुआ था एंड मुझे इस डिस्क के एक्सेस पे एक्स डिस्टेंस दूर कहीं ना कहीं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हाँ, कैसे निकालूं? मुझे पता है कि एक डिस्क किससे बनी होती है? बहुत सारे रिंग से, लाखों करोड़ों रिंग से। तो मैंने इस पूरी डिस्क में से कोई आर डिस्टेंस का कुछ रिंग काट ली, आर डिस्टेंस की कुछ रिंग काट ली। अब इस पूरे डिस्क का चार्ज कितना था? क्यू। उसमें से मैंने छोटी सी रिंग काट दी, उस पर चार्ज कितना होगा? डी क्यू। तो ये है डी क्यू चार्ज की रिंग, जिसका रेडियस कितना है? आर। इसका रेडियस कितना है? आर। तो अभी मुझे इसी रिंग से सेम एक्स डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ रिंग कितनी आती है? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2। तो इसकी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटे से चार्ज की छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? के क्यू की जगह क्या आएगा? डी क्यू एक्स अपॉन कैपिटल आर की जगह क्या आएगा? स्मॉल आर, क्योंकि यही इसका रेडियस है। हाँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2 इतना आया। हाँ, अभी ये तो है एक एक रिंग की कहानी, बट एक डिस्क बहुत सारी रिंग से बनी होती है। तो हमने क्या करा? एक रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के, एक रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के इसको इंटीग्रेट कर दिया ताकि हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाए एक डिस्क की। हाँ, तो हमने ये सब कुछ कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। अभी हमें पता है कि सिग्मा क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी ए। तो डी क्यू क्या आ जाएगा? सिग्मा डी ए। हाँ, अभी डी ए हमने कैसे निकाले? पूरा इस सर्कल का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो छोटा सा एरिया इसका कितना होगा? डी ए। तो उसके लिए हमने डी ए अपॉन डी आर कर दिया। तो वो कितना आया? 2 पाई आर। कितना आया? 2 पाई आर। जब डी ए अपॉन डी आर 2 पाई आर आ रहा है तो डी ए कितना आएगा? 2 पाई आर इंटू डी आर। इतना आया। हाँ, और छोटा सा चार्ज कितना आएगा? सिग्मा डी ए, मतलब सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। तो वही डी क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे अभी तक पुट करी, डी क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे अभी पुट करी, और जो जो कॉन्स्टेंट्स है उसको हम बाहर लेके आ गए। क्या इतना सब कुछ समझ में आया? इस डिस्क को इस रिंग में तोड़ने का कंसेप्ट समझ में आया कि एक डिस्क बहुत सारी रिंग से बना है। तो हम एक रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हमें आती है, तो हम एक रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे। आ गया? हाँ, पिछले वाले लेक्चर देख लेना, जिसको ये चीज निकालनी नहीं आती इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की, तो वो देख लेना लेक्चर नंबर 11। ओके, लेक्चर नंबर 11। तो मिटा दूं उसको? हाँ,
इतना आ गया, इतना आ गया, है ना? हाँ, अब हम कहाँ पे थे, कहाँ पे थे, कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आ गया। अब अगर मैं एक छोटा सा चेंज करूँ, अब मैं एक छोटा सा चेंज करूँ, क्या? ये जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कुछ बोल देता हूँ। क्या बोलूँ? इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, क्या बोलूँ? कुछ 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 अल्फा बोल दूँ, कुछ भी। अल्फा, बीटा, गामा, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी नहीं। एक्स मत बोलना क्योंकि एक्स यहाँ पे है। ए बी सी डी कुछ भी बोल दो। मैंने इसको अल्फा बोल दिया, कोई दिक्कत? या अल्फा भी छोड़ो, आराम से कुछ ए बोल देते हैं, ठीक है? ए, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने ए बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। एज्यूम करा ना, लेट करा, जैसे हम करते हैं ना मैथ्स में लेट, तो हमने वैसे यहाँ पे इसको लेट कर दिया, ठीक है? अभी अगर मैं इसी इक्वेशन में से डी ए अपॉन डी आर निकालूं, अगर मैं इसी इक्वेशन में से डी ए अपॉन डी आर निकालूं, तो वो कितना आएगा? यही आएगा। ए की जगह क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी आर। हाँ, तो डी ए अपॉन डी आर कुल मिला के कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा? देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स क्या है? कांस्टेंट है, और एक्स का स्क्वायर भी एक कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2r, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2r। हाँ, हाँ है ना? हाँ, तो अगर मैं बोलूं डी ए किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा? 2r डी आर के। किसके बराबर आएगा? 2r डी आर के। डी ए किसके बराबर आएगा? 2r डी आर के। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया सभी को? है ना? अगर डी ए अपॉन डी आर 2r के बराबर आ रहा है तो डी ए कितना आएगा? 2r डी आर। हाँ, अच्छा एक चीज देखो, क्या यहाँ पे कुछ सेम चीज लिखी हुई है? 2r डी आर। हाँ, इसका मतलब मैं 2r डी आर की जगह क्या लिख सकता हूँ? डी ए। हाँ, तो आओ भाई लिखते हैं, किस बात की है इतनी देरी? आओ। अरे 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 अरे, मिटाओ भाई इसको। हाँ, तो के सिग्मा बाई एक्स, के सिग्मा बाई एक्स बार अंदर क्या है? 2r डी आर। 2r डी आर किसके बराबर? डी ए के बराबर। हाँ, अच्छा नीचे क्या है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड इसकी पावर 3/2। अच्छा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? अरे वो तो ए के बराबर है। हाँ, अरे ये तो ए के बराबर है, मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो ए है। हाँ, तो यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये ए की पावर 3/2 लिखी हुई है? अरे हाँ, देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? ए के बराबर, तो मैं इसकी जगह ए लिख सकता हूँ। हाँ, एंड पावर 3/2, 3/2 कैसे आएगी? अरे वाह, अरे 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 ये क्या कर रहा हूँ मैं? अच्छा, ये अगर पावर नीचे लिखी हुई है डिनोमिनेटर में, तो जब मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा, जब मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा, इसकी पावर -3/2 हो जाएगी। अरे इतनी मैथ तो सभी को आती है ना कि न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में लाने पर, या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर पे लाने पर जो पावर होती है उसका साइन अपोजिट हो जाता है। इतना आता होगा ना सभी को? हाँ, अरे वाह, इतना हो गया। क्या मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ? क्या मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ? है ना? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, तो कैसे करूँगा, कैसे करूँगा? एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx कितना होता है? एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, इतना है। तो वैसे ही इसका भी कितना होगा इंटीग्रेशन? के सिग्मा 2 पाई, सॉरी के सिग्मा पाई एक्स, के सिग्मा पाई एक्स बाहर ही रहेगा, और अंदर अंदर अंदर
अंदर अंदर क्या होगा, इसकी पावर ए की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1। कितना आया, कितना आया, है ना, इतना आ गया। हाँ, अभी मैं ये कहाँ लिखूं, क्या नीचे इसके जगह है? हाँ थोड़ी सी है, हम एक चीज तो लिख सकते हैं। ठीक है, एक एक्सप्रेशन तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ई नेट कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, के सिग्मा पाई एक्स, के सिग्मा पाई एक्स। अब ए की पावर -3/2 प्लस 1 कितना आएगा, ए की पावर -1/2, हाँ, अपॉन -3/2 प्लस 1 कितना आएगा, इतना आएगा। हाँ, अभी एक चीज सोचो, ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो ये -2, अब ये माइनस देखो, ये माइनस इस पे लगाओ, इस पे लगाओ, बात तो एक ही है ना। तो क्या है, -2 ऊपर आ जाएगा, -2 ऊपर आ जाएगा। हाँ, अभी क्योंकि 2 एक कांस्टेंट होता है, तो -2 भी एक कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट बाहर लेके आके लिख सकता हूँ? हाँ, तो मैं क्या करूंगा, -2 के सिग्मा पाई एक्स, इस चीज को बाहर लेके आ जाऊंगा। अरे यार खुद देखो, ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे। हाँ, और अभी अंदर अगर यहाँ पे आ गया तो ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर भी आ सकता है। हाँ, तो -2 को मैंने बाहर लेके आ गया। अब क्या लिखा हुआ है, ए की पावर -1/2, ए की पावर -1/2 मतलब 1/√a। क्या इतना आया सभी को, है ना? क्या इतना आ गया सभी को? क्या इतना आ गया सभी को, है ना? क्या इतना सब कुछ दिख रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया से ये दिख रहा है। आ गया, आ गया, है ना? ठीक है, तो ई नेट हमारे पास कितना आया, कितना आया, कितना आया, -2 के सिग्मा पाई एक्स 1/√a आ गया। हाँ, क्या ये फाइनल आंसर है? अरे यार नहीं, अभी तो हमारी लाइट जा चुकी है, जिस वजह से इस लेक्चर को यहीं पे रुकना पड़ेगा। अब होप सो लेक्चर आज के आज रिकॉर्ड हो जाए, नहीं तो इसको काटा पीटी करनी पड़ेगी, क्लिप वगैरह काट के। तो ठीक है, यही कर सकते हैं। तो यस, लाइट आ गई है एंड हम अपने अब लेक्चर को रेज्यूम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा कि इस डिस्क की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कुछ ना कुछ इतनी आएगी, इतनी आएगी, है ना? हाँ, अब अभी ये फाइनल एक्सप्रेशन नहीं है, हमें इस एक्सप्रेशन में कुछ और चेंजेस करने हैं। क्योंकि देखो, ये ए तो हमने कुछ एज्यूम किया था ना, ये ए तो हमने कुछ एज्यूम किया था, तो हम इसको ए ऐसे तो रख नहीं सकते हैं फाइनल एक्सप्रेशन में। तो हम अभी इसमें में कुछ चेंजेस करेंगे। तो क्या चेंजेस करेंगे, वो सब कुछ करने से पहले ये जितना भी लिखा है वो सब कुछ छाप लो। ठीक है, पिछले पहले 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 शायद से कहाँ तक कराया था, यहाँ तक करा दिया था ना। उसके बाद ये जो भी लिखा हुआ है वो लिख लो। ठीक है, देखो, लिख लिया सब कुछ, लिख लिया सब कुछ। मिटा दूं मैं ये चीज, मिटा दूं? हाँ, आ गया इतना? अरे हाँ, है ना, इतना आ गया, है ना? इतना निकालना आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ई नेट के एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो भी आया था। तो ई नेट हमारे पास कितना आया था, कितना आया था, कितना आया था, ई नेट इज इक्वल टू -2 के सिग्मा पाई एक्स 1/√a, इतना आया था। हाँ, अच्छा,
ए किसके बराबर है, ए है इसके बराबर, तो रूट ए कितना होगा, अगर मैं रूट ए लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा, 1/1 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतना आएगा कि नहीं, हाँ है ना, इतना आएगा। हाँ, अभी एक चीज देखना, जब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, जब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सारी जो छोटी छोटी रिंग्स हैं उन सबको साथ में लाके मैं एक डिस्क बना रहा हूँ। हाँ, तो मैंने क्या कहा था कि मेरे पास एक डिस्क कैसे बनेगी, बहुत सारी रिंग से बनेगी, एंड इस पूरी डिस्क में से मैंने कोई भी रैंडम आर रेडियस का सर्कल यहाँ से काट लिया था। यही करा था मैंने, यही करा था मैंने, है ना। तो ये तो मैंने एक रिंग ली थी जिसका रेडियस कुछ आर है। अब अगर मुझे पूरी डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या मैं इंटीग्रेट करूंगा, हाँ, तो ये आर की वैल्यू कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा, जीरो से लेके, मतलब सेंटर से लेके यहां तक, यहां से लेके पूरा यहां तक, और यहां से लेके यहां तक, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, देखो ये सेंटर है, यहां से लेके यहां तक करूंगा, हाँ, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, कैपिटल आर डिस्क के रेडियस के बराबर। इसका मतलब अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मैं जीरो से लेके कैपिटल आर तक करूंगा। देखो ये आर तो कोई भी रैंडम पॉइंट था ना, अब अगर मुझे इंटीग्रेट करना है पूरी डिस्क के लिए तो सेंटर से लेके पूरा बाहर तक करूंगा, सेंटर से लेके पूरा बाहर तक करूंगा, सेंटर से लेके पूरा बाहर तक करूंगा, एंड पूरा बाहर तक का डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर, और डिस्क का रेडियस कितना था, कैपिटल आर। तो मैं यहाँ पे जब इंटीग्रेट करूंगा तो मैं लिमिट्स क्या लगाऊंगा, जीरो से लेके कैपिटल आर तक, है ना, है ना, हाँ, अरे हाँ है ना, समझ में आ गया। हाँ, तो अब एक चीज देखो, इस स्मॉल आर की जगह, इस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा, हाँ, तो क्या आ जाएगा, 1/√r² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/, अब देखो इस कैपिटल, इस स्मॉल आर की जगह अभी जीरो आ जाएगा, इस स्मॉल आर की जगह जीरो आ जाएगा, तो जीरो प्लस एक्स स्क्वायर, जीरो प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, जीरो प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, तो क्या वो एक्स बचेगा, हाँ, आ गया, आ गया। इंटीग्रेट देखो, इंटीग्रेट हम कैसे कर रहे थे, डी आर के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, है ना, इंटीग्रेशन जो भी हो रहा था, देखो ई नेट जो भी आ रही थी वो इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग आर थी, एंड यहाँ पे डी आर था, मतलब हम आर के हिसाब से, आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे। तो अब अगर मुझे पूरी डिस्क का निकालना है तो मैं जीरो से लेके कैपिटल आर तक ही तो इंटीग्रेट करूंगा, हाँ, अब वही लिमिट्स मैंने यहाँ पे पुट कर दी, कर सकता हूँ कि नहीं, हाँ है ना, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, इतना आ गया, इतना आ गया, हाँ। अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो, ई नेट इज इक्वल टू, अभी मैं क्या करूंगा, मैं इस माइनस को अंदर भेज रहा हूँ, मैं इस माइनस को अंदर भेज रहा हूँ, तो 2k सिग्मा पाई एक्स आ जाएगा। अभी जब ये माइनस आएगा तो ये वाली चीज माइनस हो जाएगी, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा, 1/x माइनस 1/r² प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आया, इतना आया, 1/x माइनस 1/√r² प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, अभी क्या मैं इस x को अंदर भेज दूं, अरे बिल्कुल, इस x को मैं अंदर भेज देता हूँ, तो जब ये x अंदर जाएगा, जब ये x अंदर जाएगा, जब ये x अंदर जाएगा तो वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x/x कितना होगा, वन, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x/x हो जाएगा, हाँ, जब वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस x/√r² प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आया, इतना आया, है ना, इतना आ गया, हाँ, आ गया, अरे है ना, हाँ। अब देखो 2 इंटू सिग्मा इंटू पाई, अब तुम लोग बोलोगे के कहाँ गया, अरे यार के कहाँ गया, क्या मैं के को, ये के क्या होता था, ये के क्या होता था, के होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, के क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, अरे हाँ है ना, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, एंड यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस x/√r² प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आया, इतना आया, है ना। देखो अब पाई पाई गया, 2 ने 4 को मारा, बचा 2,
2 ने 4 को मारा, बचा 2। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो कितनी आई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कितना आया, कितना आया, क्या इतना आया, हाँ ना, समझ में आ गया सब कुछ, समझ में आ गया सब कुछ, हाँ ना, हाँ। तो ये क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क, ड्यू टू अ डिस्क। आ गया, आ गया, हाँ। छापो उसको, छापो। छाप दिया सभी ने, है ना, पूरा छाप दिया, डेरिवेशन छाप ली, समझ में आ गया कैसे हुआ, हाँ। तो अब देखो देखो देखो, इस चीज को याद कैसे रखें, कुछ आसान तरीका भी तो बताओ इसको यार, ऐसे कैसे याद रखें, हमारा छोटा सा दिमाग है, हम कैसे याद रखें। तो आओ मैं तुम लोगों को आसान सा एक तरीका बताता हूँ। पहले ये सब कुछ हटा दूँ, ये सब कुछ हटा दूँ जो अभी मेरे काम का नहीं है, ये सब कुछ छाप लिया है ना, हाँ। तो मैं एक आसान सा तरीका बताता हूँ। आ गया इतना। अब याद कैसे करें इसको, याद कैसे करें, याद कैसे करें, याद कैसे करें। तो देखो इतना हमें पता है। अब अगर मान लो मेरे पास यही सेम डिस्क, सेम डिस्क, ठीक है, यही सेम डिस्क है यहाँ पे, एंड यहाँ से मुझे एक्स डिस्टेंस दूर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इसका रेडियस कितना है आर, इसका रेडियस कितना है आर। आ गया, ठीक है, कितना आया, हाँ। अभी देखो पाइथागोरस थ्योरम से के हिसाब से अगर ये आर है और ये एक्स है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतना आता है सभी को, पाइथागोरस थ्योरम लगानी आती है, हाँ। तो अब यहां से सोचो कि अगर ये एंगल थीटा होता, अगर ये एंगल थीटा होता, अगर ये एंगल थीटा होता, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आती, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है x, हाइपोटेनस कितना है ये x अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे ये और ये तो सेम है, हाँ, मतलब ये इस चीज की वैल्यू क्या है, cos थीटा, cos थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो वो कितनी आ सकती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। तो एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है ना। हो सकता है कभी वो एक्स डिस्टेंस ना दे, वो ऐसा बोले कि हम किसी ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं जहां पे ये एक एंगल कितना बनता है उस पॉइंट का, रिंग के साथ कितना एंगल बनता है कुछ थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, इतनी आएगी। जरूरी थोड़ी है कि हमें हर बार एक्स डिस्टेंस दे गया हो सकता है हमें क्वेश्चन में एंगल के फॉर्म में बताया गया हो कि हमें इतना दूर निकालनी है जहां से कुछ थीटा एंगल बन रहा हो, हाँ, तब ये आएगा फॉर्मूला, इतना आ गया। तो अब ये वाला फॉर्मूला इस वाले से तो याद रखना कंपैरेटिवली इजी है ना, है ना, हाँ। तो हम इस चीज को याद रख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो डिस्क थी ये एक फाइनाइट डिस्क थी, फाइनाइट मतलब इसका कुछ आर रेडियस था, ये सब कुछ। अगर कोई इनफाइनाइट डिस्क हो, इनफाइनाइट मतलब ये जो इसके एंड्स हैं वो पूरे इनफाइनाइट इंफिनिटी तक जा रहे हैं, एकदम बहुत बड़ी, एकदम बहुत बड़ी, ठीक है। जैसे ये एक डिस्क है, ये पूरे इंफिनिटी तक जा रही है, ये पूरा इंफिनिटी तक जा रहा है।
अच्छा, अगर कोई चीज इनफाइनाइट साइज की है तो क्या साइज की शेप मैटर करती है? जैसे ये एक डिस्क है, ये एक स्क्वायर भी तो हो सकता है क्योंकि बहुत इनफाइनाइट साइज का है, किसी को नहीं पता उसका साइज कैसा है, शेप कैसी है, कुछ भी नहीं पता, इनफाइनाइट एकदम बहुत बड़ा। तो जब ये पूरा इनफाइनाइट साइज की होगी ये डिस्क, मैं इसको इनफाइनाइट शीट भी तो बोल सकता हूँ कि ये बहुत बड़ी शीट है चार्ज की, बहुत बड़ी शीट। जब ये पूरा सारी की सारी साइड्स देखो, ये एक डिस्क है, ये पूरा सब के सब इंफिनिटी तक जा रहे हैं, इंफिनिटी तक जा रहे हैं, हर पॉइंट इंफिनिटी तक जा रहा है, इतनी बड़ी डिस्क है। तो मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूँ कि बहुत बड़ी ऐसी चार्ज की शीट होगी कुछ ना कुछ, एकदम जिसकी सारी साइड इंफिनिटी तक जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि दोनों सेम ही तो है, ये भी तो सेम है, इसके में सब कुछ हर पॉइंट इंफिनिटी तक जा रहा है, यहाँ भी हर पॉइंट इंफिनिटी तक जा रहा है। तो जब वो इंफिनिटी पे होंगे तब फर्क थोड़ी पड़ेगा कि ये कैसे हैं, फर्क थोड़ी पड़ेगा कि ये कैसे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रहे हैं, है ना? ठीक है। अब अगर सोचो, अब अगर सोचो डिस्क का ये वाला एंड अगर इंफिनिटी तक जा रहा है, डिस्क का ये वाला एंड अगर इंफिनिटी तक जा रहा है तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा? देखो, ये जो डॉटेड लाइन बनती है वो उस पॉइंट से लेके जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, रिंग के एक, रिंग के एक ये जो सर्कमफेरेंस है वहां पे जाके बनती है, ये जो रिंग का सर्कमफेरेंस है ना ये वाला, वहां पे जाके बनती है। हाँ, अब अगर ये जो रिंग का पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे चला जाए तो ये वाली डॉटेड लाइन भी कहाँ जाएगी, इससे मिलने इन्फिनिटी तक जाएगी। मतलब ये दोनों लाइंस इसके इसके सर्कमफेरेंस वाली लाइन और इसके डॉटेड लाइन कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। और कौन सी लाइन इन्फिनिटी पे मीट करती है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। मतलब तब ये वाली जो डॉटेड लाइन होगी ना वो देखो ऐसे थी, अब वो बहुत ऐसे हो जाएगी, ऐसे, क्योंकि इसको इन्फिनिटी पे मिलना है, ऐसे। देखो कहाँ बनाऊं, कहाँ बनाऊं, कहाँ बनाऊं, देखो ये एक छोटी डिस्क है, ये एक इससे बड़ी डिस्क है, ये एक उससे बड़ी डिस्क है, अलग अलग डिस्क है, ठीक है। अब मैं सेम डिस्टेंस पर, सेम कुछ एच डिस्टेंस पर इनकी वो निकाल रहा हूँ डॉटेड लाइन वाले, ठीक है। तो देखो यहाँ कुछ छोटा सा एंगल बना, यहाँ कुछ उससे बड़ा एंगल बना, देखो ये एक छोटा सा एंगल, अभी ये बड़ा सा एंगल, अभी ये सबसे बड़ा एंगल। तो जैसे जैसे रिंग, जैसे जैसे सॉरी डिस्क का साइज बड़ा होता जा रहा है, ये वाली लाइन और ऊपर जाती जा रही है, एंगल बढ़ता जा रहा है, देखो डॉटेड लाइन ऊपर, डॉटेड लाइन ऊपर, डॉटेड लाइन ऊपर। तो जब ये पूरा इंफिनिटी तक पहुंच जाएगी ये पूरा ऐसे हो जाएगा, ये पूरा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल जाएगा ना, इंफिनिटी को मीट करना है तो ये लाइन एकदम पैरेलल हो जाएगी इसके, ऐसी थी, ये एकदम पैरेलल हो जाएगी इसके। जब पैरेलल हो जाएगी, जब पैरेलल हो जाएगी पूरा का पूरा ऐसे, तो ये एंगल कितना मानेगा, 90 डिग्री। ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल हो गई, इसको इंफिनिटी पे अब जाके मीट करना है, ये पहले मीट नहीं करेगा, सीधा इंफिनिटी पे जाके मीट करेगा। तो ये थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। अब कॉस थीटा मतलब कॉस 90 डिग्री कितना आता है, 0। तो 1 माइनस 0 कितना आएगा, 0। तो इस पूरी इनफिनाइट शीट की वजह से, इनफिनाइट चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितनी आती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री, cos 90 होता है 0, 1 माइनस 0 कितना होता है 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आ गया, आ गया, है ना? हालांकि ये चीज इसको इतना अच्छे से समझ में नहीं आई तो वो फिलहाल के इस चीज को याद कर सकता है। इसकी एक और डेरिवेशन हम करेंगे गॉस लॉ में, वो भी डेरिवेशन एकदम सही है, ये वाली डेरिवेशन भी एकदम सही है। आ गया? जिसको ये समझ में नहीं आया वो फिलहाल के लिए कुछ लेक्चर्स के लिए इसको याद रख सकते हैं, बाकी गॉस लॉ में हम इसकी एक डेरिवेशन एक और देखेंगे। आ गया? तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क ऑन इट्स एक्सिस, और ये है इनफाइनाइट साइज की चार्ज शीट। आ गया? आ गया? हाँ। अच्छा, अभी तुम लोग सोचते होंगे कि इनफाइनाइट इनफाइनाइट एकदम इतनी बड़ी शीट लाते कहाँ से, कैसे बनाते हैं? तो इनफाइनाइट असली में हमें क्या पता कितना बड़ा है, किसको पता है, किसी को नहीं पता। तो हम क्या करते हैं,
हम रिलेटिव साइज लेते हैं। रिलेटिव साइज मतलब देखो, अभी तुम लोग इस डिस्क को दूर से देख रहे हो तो तुम्हें इसके देखो पूरे कोने दिख रहे हैं, पूरा 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 साइड के सब कुछ दिख रहा है, इसकी बाउंड्री दिख रही है, इसकी बाउंड्री, हाँ इसकी बाउंड्री दिख रही है क्योंकि इसको दूर से देख रहे हो। तो तुम लोग कहोगे कि ये डिस्क छोटे साइज की है। हाँ अच्छा, अभी अगर मैं पास लेके आऊँ, जो तुम लोगों का और इस डिस्क का डिस्टेंस है वो मैं कम कर दे रहा हूँ, इसको पास लेके आ रहा हूँ, तो अब ये डिस्क तुम्हें बड़ी दिखने लग रही है, ये डिस्क बड़ी होती जा रही है तुम्हारे लिए, हाँ है ना। अभी तुम लोग बोलोगे कि ये मीडियम साइज की होगी। हाँ अभी मैं और आगे लाता हूँ, और आगे लेके आ गया। अभी तुम लोग कहोगे कि ये डिस्क बड़ी होगी। अभी मैं और आगे लेके आता हूँ, और देखो अभी मैं इतना आगे आ गया, अभी मैं इतना आगे आ गया कि तुम लोगों को डिस्क की बाउंड्री ही नहीं दिख रही। देखो पहले ये बाउंड्री ही दिख रही थी, अभी मैं इतना आगे आ गया कि तुम लोगों को ये बाउंड्री नहीं दिख रही, है ना। मैंने तुम्हारे और डिस्क के बीच का जो डिस्टेंस था वो कम कर दिया। मतलब अब ये तुम्हें इनफाइनाइट साइज कितनी दिख रही है कि ये इतनी बड़ी है, एक डिस्क इतनी बड़ी हो गई कि मैं इसकी बाउंड्री नहीं देख पा रहा, है ना। जैसे 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 ओशंस में होता है, हम ओशन का एंड नहीं देख पाते कि ओशन कहाँ खत्म हो रहा है, हमें सिर्फ पानी ही पानी दिखता है क्योंकि इतना सारा पानी होता है। तो वैसे ही क्यों, क्योंकि उस पानी के हिसाब से हम बहुत छोटे हैं, उस पानी के हिसाब से हम बहुत छोटे हैं। अगर हम बहुत बड़े होते तो हमें दिख जाता कि हाँ ओशन यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये पानी इतना ज़्यादा है नहीं। तो वैसे ये चीज़ें ना रिलेटिव होती हैं। जब मैं कह रहा हूँ चार्ज शीट, इसका मतलब ये नहीं कि इन्फिनिट साइज की है चार्ज शीट ना, मैं इसके बहुत पास से देख रहा हूँ तो वो मुझे इन्फिनिट दिख रही है, तो मुझे इन्फिनिट लग रही है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड हमारे लिए तो फाइनाइट साइज है कुछ, पर अगर मैं एक चीटी को यहाँ पे छोड़ दूँ, अगर मैं एक चीटी को यहाँ पे छोड़ दूँ तो उसके लिए व्हाइट बोर्ड इन्फिनिट साइज का होगा, उसके लिए व्हाइट बोर्ड इन्फिनिट साइज का होगा, बहुत बड़ा। उसको ये कोना भी नहीं दिखेगा, उसको बस लगेगा हर तरफ व्हाइट बोर्ड ही व्हाइट बोर्ड है, इसलिए कभी खत्म ही नहीं हो रहा। समझ में आया? समझ में आया? तो यही है इन्फिनिटी की फील्ड, ये है इन्फिनिटी की फील्ड। आ गया? हाँ तो मिटा दूं इसको, मिटा दूं इसको, कुछ सवाल करने अच्छे से। ठीक है छापो इसको, छाप लिया? अरे हाँ है ना, छाप लिया, ठीक है मिटा दूं। ओके सर आपने बहुत दिनों से कोई गाना नहीं सुनाया, अरे अरे। अब अरिजीत सिंह भाई ने रिटायरमेंट ले ली तो मैंने सोचा मैं भी गानों से रिटायरमेंट ले लूँ। सर ऐसा मत कहो, आप ही हमारे अरिजीत हो। अरे भाई ऐसी झूठी तारीफें नहीं किया करते, चलो बाद में गा लूंगा, ठीक है। अभी एक और हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं बहुत प्यारा सा। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है, a disk of radius r is removed from a disk of radius r is removed from infinite charge sheet जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है प्लस सिग्मा। देन फाइंड कैपिटल टी लिखा है मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ क्या 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 टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ माइनस क्यू चार्ज। क्वेश्चन क्या है, एक फिगर है, शांति शांति शांति। मेरे पास एक इनफाइनाइट साइज की चार्ज शीट है। हाँ अब इस इनफाइनाइट साइज की चार्ज शीट के साथ मैंने क्या किया, मैंने इसके बीच में से कहीं ना कहीं एक डिस्क काट दी, एक डिस्क काट के रिमूव कर दी। मतलब अब ये पूरी इनफाइनाइट साइज की चार्ज शीट तो है, इसमें पूरा मटेरियल है सिवाय यहाँ के। देखो ये
आर रेडियस की एक डिस्क है, तो यहाँ पूरा मटेरियल है, सिवाय यहाँ के, यहाँ बीच में खाली है जगह, छेद है एकदम। अब ये क्या बता दिया, हमें पढ़ाया कुछ जाता है, होता है ना कि हम पढ़ते क्या हैं फिर एग्जाम में क्या आ जाता है, तो वैसा ही कुछ हमें पढ़ाया गया एक डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सवाल में आके पता चला डिस्क को ही उड़ा दिया, बताओ, ये तो धोखा हुआ ना हमारे साथ। हमने जिस चीज के बारे में इतना पढ़ा, डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, एकदम पढ़ी सब कुछ, एंड आखिर में उस डिस्क को ही हटा दिया, बताओ, ये तो नाइंसाफी है ना। अरे यार बता रहा हूँ, कुछ नाइंसाफी नहीं हुई, इसी कंसेप्ट को लगाऊंगा, डिस्क वाले कंसेप्ट को एकदम। हाँ आ गया इतना, आ गया इतना, हाँ है ना, इतना आ गया, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ आ गया। हाँ अब हम कैसे करें इसको, अब सोचो, अब सोचो, यहाँ पे कुछ भी मटेरियल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी मटेरियल नहीं है, यहाँ पे हमने डिस्क को रिमूव कर दिया, देखो ये पूरी जगह खाली है, ये पूरी जगह खाली है, यहाँ पे मैंने डिस्क को रिमूव कर दिया, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, यहाँ जीरो चार्ज होगा, तो ये क्या है, जीरो चार्ज है। एंड बाकी जगह पे कितना चार्ज है, प्लस सिग्मा, प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। हाँ अब अच्छा, अगर किसी जगह पे जीरो चार्ज है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उसी जगह पे, उस जगह पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा और उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तभी ये चार्ज जीरो है। हाँ ये तो कह सकता हूं मैं। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पूरी डिस्क है, ये जो पूरी बीच में खाली जगह है जहां से डिस्क रिमूव कर दी है, यहां खाली जगह पे ये जगह असली में खाली नहीं है, मतलब असली में तो खाली है, क्या बोल रहा हूं मैं, देखो रियल में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट मैं ऐसा मान सकता हूँ, बट मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये जगह खाली नहीं है। यहाँ पे ना दो डिस्क हैं, यहाँ पे दो डिस्क हैं, कैसी डिस्क, यहाँ पे एक डिस्क है प्लस सिग्मा की और एक डिस्क है माइनस सिग्मा की, तो उनका नेट चार्ज जो है वो जीरो आ जा रहा है, और जीरो चार्ज मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं। हाँ देखो रियलिटी में क्या करा, इस डिस्क को काट के हटा दिया, बट मैं क्या मान रहा हूं कि यहाँ पे दो डिस्क है, एक प्लस सिग्मा की चार्ज की और एक माइनस सिग्मा चार्ज की, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी जिसकी वजह से नेट चार्ज जीरो आ रहा है, जिसकी वजह से नेट चार्ज जीरो आ रहा है। हाँ ऐसा मान सकता हूँ कि नहीं, हाँ है ना। हाँ अच्छा मैं एक और चीज मान सकता हूँ क्या, एक और चीज मान सकता हूँ क्या, कि मेरे पास एक इनफाइनाइट साइज की शीट थी, इनफाइनाइट साइज की शीट थी, यहाँ से कुछ भी कटा हुआ नहीं है, कुछ भी कटा हुआ नहीं है, एकदम सही है, एंड इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा। अब मैंने एक डिस्क ली, एक डिस्क ली जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस सिग्मा, एक डिस्क ली जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस सिग्मा, माइनस सिग्मा मतलब नेगेटिव चार्ज है। हाँ अब अगर मैं इस डिस्क को, अब अगर मैं इस डिस्क को यहां पे रख दूं, इस डिस्क को उठा के यहां पे रख दूं, तो सोचो क्या होगा, यहां पे पहले कितना चार्ज था, प्लस सिग्मा, उसके ऊपर माइनस सिग्मा चार्ज आ गया, तो यहां पे कितना चार्ज हो गया, टोटल जीरो, एंड बाहर तो प्लस सिग्मा था, वहां पे तो प्लस सिग्मा ही रहेगा। हाँ तो क्या ये और ये सेम है, हाँ ये और ये सेम है, हाँ इसका मतलब, इसका मतलब ये जो भी अरेंजमेंट बना है वो एक इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से बना है, जिसके ऊपर हमने डिस्क रख दिया है नेगेटिव वाली। हाँ इसका मतलब ये जो भी अरेंजमेंट बना है वो किससे बना है, एक इनफाइनाइट साइज की चार्ज शीट पर हमने एक नेगेटिव वाली डिस्क रख दी। हाँ इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी टोटल, वो इस नेगेटिव वाली प्लेट की वजह से भी आएगी, सॉरी वो इस इनफाइनाइट वाली प्लेट की वजह से भी आएगी, इनफाइनाइट वाली शीट की वजह से भी आएगी, और इस नेगेटिव वाली डिस्क की वजह से भी आएगी। हाँ क्या था, समझ में आया। एक आखिरी बात, एक आखिरी बात समझा रहा हूं, एक आखिरी बात पसंद भी ले ले। मैंने कहा कि मेरे पास एक डिस्क है, सॉरी मेरे पास एक प्लेट है इनफाइनाइट साइज की, वहां से मैंने बीच में एक छोटी सी डिस्क काट दी। अब अगर यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ पे चार्ज जीरो है, हाँ एंड बाकी जगह चार्ज है प्लस सिग्मा। हाँ अच्छा कहीं अगर जीरो चार्ज है, इसका मतलब वहां पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही नेगेटिव चार्ज है। हाँ तो मैंने क्या किया, मैंने इनफाइनाइट साइज की शीट ले ली जिसपे चार्ज कितना था, प्लस सिग्मा, ठीक है, जिसपे चार्ज कितना था, प्लस सिग्मा,
अब अगर इस पूरी पे प्लस सिग्मा है तो यहाँ पे भी प्लस सिग्मा ही होगा। हाँ, यहाँ पे भी प्लस सिग्मा ही होगा। अब मैंने एक और डिस्क ली जिसपे चार्ज था माइनस सिग्मा, वो डिस्क मैंने यहाँ पे आके रख दी, इसके ऊपर रख दी। तो इस पे चार्ज था प्लस सिग्मा, इस पे चार्ज था माइनस सिग्मा, तो इसका चार्ज कितना हो गया? 0। इसका चार्ज कितना हो गया? 0। हाँ, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये वाला अरेंजमेंट और ये वाला अरेंजमेंट सेम है। हाँ, तो इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, देखो ये वाला अरेंजमेंट किससे बना हुआ है? ये वाला अरेंजमेंट किससे बना हुआ है? अगर मैं यहाँ पे लिखूं, दो चीजों से बना हुआ है। कौन कौन सी चीज? पहला है इनफाइनाइट साइज की शीट की वजह से, शीट बोल दो, प्लेट बोल दो, कुछ भी बोल दो, शीट। हाँ। और दूसरा इस नेगेटिव वाली डिस्क की वजह से, इस नेगेटिव वाली डिस्क की वजह से। हाँ, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी इन दोनों की वजह से आएगी, इस पूरे अरेंजमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी इन दोनों की वजह से आएगी। हाँ, तो आओ देखते हैं कितनी आएंगी। तो ई नेट दोनों की वजह से आएगी, ई इनफाइनाइट शीट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव डिस्क, इन दोनों की वजह से आएगी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। हाँ, इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, इतना आया। हाँ, अच्छा, डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, ये जो डिस्क है वो नेगेटिवली चार्ज है, उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो माइनस सिग्मा है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। इतना आया। हाँ, अभी देखो, ये माइनस यहाँ पे आ गया, तो ये माइनस अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं तो ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा? माइनस, ऐसा आ जाएगा कुछ। आया। हाँ, तो अब देखो 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 देखो, सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, अभी मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, ब्रैकेट खोल रहा हूँ, ब्रैकेट खोल रहा हूँ, तो ये कितना आएगा? माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, है ना? हाँ, तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितनी आ गई? सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतना है, इतना है ना? हाँ, आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारी आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस अरेंजमेंट। पर हमें क्या निकालना है कि अभी हमने ये क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं समझा रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा क्योंकि इतना कौन लिखे यार, समझा रहा सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। इतना आ गया। हाँ, तो एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, इसको छाप लो, ई नेट निकालने तक छाप लो, एंड ये सब कुछ भी छाप लो ताकि याद रहे कि हमने ये सब कुछ कैसे किया था। छाप लिया सभी ने? है ना? छाप लिया, मिटा दो उसको। हाँ, अभी देखो ऐसा है कुछ, एंड बीच में ये जगह खाली है, बीच में ये जगह खाली है, एंड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाली? इसी के एक्सिस में, ऐसे कुछ। ठीक है, इसी के एक्सिस में आ गया। हाँ, अभी हमने क्या बोला कि यहाँ पे ना हमने एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू चार्ज को छोड़ दिया, माइनस क्यू चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, माइनस क्यू चार्ज को थोड़ा सा, जैसे समझो समझो समझो, कैसे समझो, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, अ, 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 कैसे बताऊं? हाँ,
मान लो ये हमारी इन्फिनिट शीट है एंड यहाँ पे मैंने एक डिस्क को काट दिया। तो अब ये जगह मान लो खाली है, ये जगह मान लो खाली है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, तो इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इस तरफ आई थी। अरे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिटा दी क्या मैंने? कितनी आई थी, याद करो। सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतनी आई थी हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है इतनी, तो इस चार्ज से भी उस तरफ इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी अगर ये डिस्टेंस x है। हाँ, तो ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगी, इसकी तरफ, इसी की तरफ। हाँ, इसका मतलब अगर ये कुछ अरेंजमेंट ऐसा है तो चार्ज बाहर की तरफ है, फोर्स कहाँ लग रही है, अंदर की तरफ, तो ये चार्ज अंदर चला जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये पार्ट हमने काट दिया था तो ये अंदर चला जाएगा। अब जब ये अंदर जाएगा तो पीछे वाले साइड से निकलेगा यहाँ से। हाँ, तो जब वो यहाँ जाएगा मतलब पीछे वाली साइड से निकलेगा, सोचो पीछे वाली साइड से निकलेगा माइनस क्यू चार्ज। तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे गया, इस पे अंदर की तरफ फोर्स लगी तो वो यहाँ से इस छेद से होके पीछे वाली साइड से निकल गया। अभी देखो ये वाली जो रिंग है वो है पॉजिटिव चार्ज, मतलब सॉरी ये वाली जो प्लेट है बाकी की वो है पॉजिटिव चार्ज। हाँ, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे होगी ना। हाँ, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर है तो फोर्स इसके पास होगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो जब वो पीछे से निकलेगा तो उस पर फोर्स आगे की तरफ लगेगी, मतलब ऐसे ऑसिलेशंस करता रहेगा। इसी छेद में से वो ऐसे ऑसिलेशंस करता रहेगा। हाँ, इसका मतलब हमें इसी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो फोर्स कितना लगेगा किसी भी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगता है, QE। तो फोर्स कितना लगेगा, QE। Q कितना है, Q कितना है, Q तो QE है। अब मैं यहाँ पे माइनस क्यू नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस का मतलब, चलो माइनस लिख ही देते हैं, डायरेक्शन के साथ खेलते हैं, कोई बात नहीं। माइनस क्यू, ई कितनी है, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। हाँ, अभी जो ऑसिलेशंस होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, हम इसको इतना दूर जाके नहीं छोड़ते, मतलब एक्स डिस्टेंस होगा वो बहुत छोटा होगा। हाँ, तो जो एक्स डिस्टेंस अगर छोटा है तो वो इस आर स्क्वायर के कंपैरिजन में इग्नोर हो सकता है, जीरो हो सकता है। हाँ, बट इस वाले को हम जीरो नहीं करेंगे, मैं बहुत बार पहले भी समझा चुका हूँ ये चीज़, ठीक है। हम हमेशा नेग्लेक्ट कब करते हैं, अगर कोई चीज़ छोटी हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम नहीं करते। ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना इससे, ये देखो ऐड हो रहा है, प्लस लगा हुआ है। हाँ, तो फोर्स कितना आएगा, अभी देखो अगर ये जीरो हो गया तो अंडर रूट में क्या बचा, आर स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर का रूट कितना होगा, आर। हाँ, ठीक है, इतना आ गया। हाँ, तो अभी हमें एक चीज पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स बटे मास होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स बटे मास। फोर्स कितना है, इतना, एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी, है ना, इतनी आ जाएगी। हाँ, ठीक है। अभी हमें पता है और ये चीज़ मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, बहुत बार, शायद से 3 बार समझा चुका हूँ कि जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन होती है SHM में, यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है ना, ऑसिलेशंस, ठीक है, वो कितनी होती है, इतनी होती है। हाँ, तो A इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। हाँ, एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी है, A इज इक्वल्स टू माइनस क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट RM इंटू एक्स, यही है। हाँ, तो अब एक चीज देखो, ए एक्स एक्स माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये होगा। अगर मैं इक्वेशन को कंपेयर करूं तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू
क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर एन होगा, है ना? हाँ, यही होगा ना? हाँ, ठीक है। तो अगर मैं ओमेगा निकालूं, वो कितना होगा? अंडर रूट ऑफ क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर एन। हाँ, अब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई बटे ओमेगा। टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई बटे ओमेगा। तो 1 अपॉन ओमेगा कितना आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल? क्या आया? ये हमारा क्या आ गया? इस नेगेटिव चार्ज के ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड। तो छापो, जब तक मैं अपने मार्कर को थोड़ी सी इंक लगा के दूं। छापो, आ गया इतना? मिटा दो इसको, छाप दिया सब कुछ। मिटा दो इसको, अरे है ना? हाँ, मिटा दो पक्का, ओके। चलो, कागज के फूल लाऊं तेरे लिए, खत लिखूं तेरे लिए, मैं खुदा में मानूं नहीं, पर मांगूं दुआ तेरे लिए, तेरे लिए घर बनाऊं, दीवार नीले रंग से सजाऊं, पसंद है तुम्हें मालूम है, तुमने बताया था एक दफे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन तो आ गए ना कि अगर किसी इन्फाइनाइट शीट से हम कुछ पार्ट कट कर दें डिस्क वाला, तो हम कैसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे? अच्छा, एक और टाइप के सवाल आते हैं थोड़े से, बस थोड़ा सा। हाँ, कि हमारे पास एक इन्फाइनाइट शीट है, ठीक है? इसकी 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 चार्ज डेंसिटी कितनी है? प्लस सिग्मा। इसके सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर तो क्या ही बोले, मतलब कहीं पे भी हम एक डिस्क रख रहे हैं, मतलब इसके सेंटर पे एक डिस्क है, जिस पे चार्ज यहाँ पे नेट चार्ज, इसके सेंटर पे एक डिस्क है जहाँ पे नेट चार्ज कितना है, मान लो -4 सिग्मा। मतलब ये पूरी इन्फिनाइट शीट है। इन्फिनाइट शादी बोल रहा हूँ, बताओ इतनी जल्दी हो गई क्या शादी करने की? हर जगह शादी शादी निकल रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास ये इन्फिनाइट शीट है, हाँ शीट, जिसकी चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा। अब ये बोला हुआ है कि बीच में एक डिस्क शेप है जहाँ पे सिर्फ इसी एरिया में चार्ज डेंसिटी कितनी है? -4 सिग्मा। तब इस पूरे की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो एक्सेस पे। अब कैसे करें? देखो, ध्यान से सोचो, सेम कंसेप्ट। क्या मैं इसको ऐसा बोल, तो हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी है कि सब कुछ रिकॉर्ड किया, सब कुछ पढ़ा दिया था, ये पूरा क्वेश्चन करा दिया था, इसके बाद एक और क्वेश्चन करा दिया था, बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। कोई बात नहीं, एक और बार इसको समझाते हैं, एक और बार रिकॉर्ड कर लेंगे, कोई बात नहीं। अरे कितनी बार हारेंगे यार? जितनी बार हारेंगे उतनी बार उठेंगे, कभी तो कुछ होगा, ठीक है? तो ये सब कुछ नहीं था, ये भी नहीं था।
ठीक है, अभी मैं फिर से क्वेश्चन बताता हूँ, फिर से कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या कहा था कि मेरे पास एक इन्फिनाइट शीट है जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा। और अब क्या बोला हुआ है कि बीच में एक डिस्क है, बीच में एक डिस्क है जिस पे इस डिस्क का रेडियस कितना है, इस डिस्क का रेडियस कितना है आर, और इस डिस्क पे जो नेट चार्ज है, जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज डेंसिटी बोल दो, वो कितनी है, वो कितनी है माइनस 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 4 सिग्मा, माइनस 4 सिग्मा। ठीक है, हाँ। और अभी हमने क्या बोला कि ये एक्स डिस्टेंस होता था ना कुछ, ये वाला हम डिस्टेंस एक्स लेते थे ना, ये वाला। हाँ, अभी हमने क्या बोला कि ये जो डिस्टेंस है वो r बाय रूट 3 है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी सोचो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट बना कैसे होगा, देखते हैं। ये है इन्फिनिट शीट, यहाँ पे भी प्लस सिग्मा होगा, यहाँ पे भी प्लस सिग्मा होगा, पहले हर जगह प्लस सिग्मा होगा। अभी अगर मैं एक डिस्क लेके आ जाऊँ, अभी अगर मैं एक डिस्क लेके आ जाऊँ और इसके ऊपर रख दूँ, और इस डिस्क के रखने की वजह से इस पर नेट चार्ज कितना हो गया, माइनस 4 सिग्मा। देखो पहले प्लस सिग्मा था, तो मैं कितने चार्ज की डिस्क रखूं ताकि नेट चार्ज हो जाए माइनस 4 सिग्मा। इक्वेशन समझ में आई, पहले इतना चार्ज था तो मैं कितने चार्ज की डिस्क रखूं ताकि नेट चार्ज इतना हो जाए, तो एक्स यहां से कितना आएगा, माइनस 5 सिग्मा। तो अब खुद सोचो, जब मैं इसमें माइनस 5 सिग्मा की डिस्क रखूंगा, है ना, जब मैं इसमें माइनस 5 सिग्मा की डिस्क रखूंगा तो पहले चार्ज कितना था, प्लस सिग्मा। अभी कितना आ गया, माइनस 5 सिग्मा, तो नेट कितना बचेगा, माइनस 4 सिग्मा। क्या यही अरेंजमेंट बन गया, हाँ। इसका मतलब ये अरेंजमेंट कैसे बनेगा, एक तो इन्फिनाइट प्लेट की वजह से, इन्फिनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी वजह से, और माइनस 5 सिग्मा की डिस्क की वजह से, इन दोनों चीजों की वजह से अरेंजमेंट बनेगा, हाँ। तो अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, प्लेट की वजह से कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्क की वजह से कितनी होगी, अभी देखो नॉर्मली यहाँ पे सिग्मा होता है, बट यहाँ पे डिस्क की चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस 5 सिग्मा, तो ये भी कितना आएगा, माइनस 5 सिग्मा आया, हाँ। अच्छा इतना आ गया। अभी हमने थीटा कैसे निकाले, थीटा कैसे निकाले, देखो ये परपेंडिकुलर, ये है ना, देखो थीटा ये होता है परपेंडिकुलर, ये बेस ये है, तो अगर मैं टेन थीटा निकालूं वो कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आर और ये आर तो कटा, ये रूट 3 ऊपर आ जाएगा। मतलब टेन थीटा किसके बराबर आ रहा है, रूट 3 के बराबर। टेन थीटा किसके बराबर आ रहा है, रूट 3 के बराबर। और टेन थीटा रूट 3 के बराबर कब आता है, 60 डिग्री पे। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे, मतलब एक cos 60 आएगा, ये cos 60 आएगा। cos 60 कितना होता है, 1/2। अच्छा एक काम करो यार, एक काम करो, मैं भी कहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, माइनस cos थीटा ही लिख दो, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 माइनस 1/2 अब लिख दो, क्योंकि थीटा कितना है, 60 डिग्री, cos थीटा कितना होता है, 1/2, और 1 माइनस 1/2 कितना होता है, 1/2। तो तुम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना यार, मैं टीचर हूँ यार, मैं तो ऐसे मिटा के कर सकता हूँ ना। तो 1 माइनस 1/2 कितना आता है, 1/2, हाँ। इतना आ गया। अब इसके बाद सब लोग खुद सॉल्व कर ही सकते हैं, हाँ। अगर मेरा सॉल्व करने का मेथड देखना है तो देख लो, देखो ये 1/2 लिखा हुआ है, हाँ। 1/2 कितना होता है, 0.5 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो ये 5 अपॉन 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, मतलब 5/4 लिखा हुआ है, ये 5/4 लिखा हुआ है। 5/4 कितना होता है, 1.25। 0.5 माइनस 1.25 कितना होता है, माइनस 0.75। 0.75 कितना होता है, 3/4, तो ये कितना आएगा, माइनस 3/4 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना आया, हाँ। इस माइनस का मतलब क्या, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती थी, अभी ऐसे नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ। समझ में आया, इस माइनस का मतलब ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये है, नेट आया, हाँ। अच्छा अगर एक और क्वेश्चन है कि ये हमारे पास इन्फिनिट शीट है, चार्ज डेंसिटी है प्लस 4 सिग्मा, एंड यहाँ बीच में, यहाँ बीच में, यहाँ बीच में
नेट चार्ज कितना है -4 सिग्मा। हो, नेट चार्ज कितना है -4 सिग्मा। फिर से एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, डिस्क का रेडियस है r और कितना दूर निकालनी है वही r/√3 डिस्टेंस ले लेते हैं। अभी हमने निकाला है ना यार थीटा वगैरह सब कुछ, तो बार बार कैलकुलेट करने से अच्छा बार बार कुछ नई वैल्यू लेने से अच्छा हम यही वैल्यू ले लें, टाइम भी बचेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ, तो यही ले लेते हैं। तो इन्हीं कैलकुलेशन से देखो r/√3 हमें पता है कि ये थीटा कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा, पता है ना। अब एग्जाम में कुछ भी दिया हो तो तब तो तुम कर सकते हो ना, कॉस थीटा की सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। क्या दे देगा, 45 दे देगा, 30 दे देगा, 60 देगा, 90 तो खैर नहीं देगा, 90 वाला तो फिर वो वाला केस आ जाएगा, इन्फिनिटी वाला। इन्हीं तीनों में से देगा कुछ, 30, 45, 60। हाँ, अगर इसके अलावा कुछ और भी दे सकते हैं, 37, cos 37, cos 53, तो वो सब कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो ये वाला अरेंजमेंट कैसे बनाऊंगा। एक पूरी डिस्क है, एक पूरी शीट है इन्फिनिट, जिसके हर जगह पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, +4 सिग्मा। हाँ, अभी मैं इसके ऊपर अगर एक डिस्क रख दूं, कितने चार्ज की, पहले देखो +4 सिग्मा था, तो मैं कितने चार्ज के डिस्क रखूं ताकि लास्ट में नेट चार्ज यहाँ पे -4 सिग्मा हो जाए। तो ये आंसर क्या आएगा, -8 सिग्मा। हाँ, तो अगर मैं इस -8 सिग्मा के डिस्क यहाँ पे रख दूं, तो यहाँ पे चार्ज कितना था, +4 सिग्मा, इसके ऊपर कितना चार्ज आया, -8 सिग्मा, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, -4 सिग्मा। मतलब ये अरेंजमेंट कैसे बना, एक तो इनफाइनाइट शीट की वजह से बना और एक डिस्क की वजह से बना जिसपे चार्ज डेंसिटी कितनी है, -8 सिग्मा। हाँ, तो जो ई नेट आएगी वो कितनी आएगी, ई नेट वैसे कितनी आती है इनफाइनाइट प्लेट की वजह से, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, बट यहाँ पे सिग्मा नहीं है, 4 सिग्मा है, तो कितनी आएगी, 4 σ/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, अभी देखो वापस से 1 - cos 60 डिग्री आएगा, मतलब 1 - 1/2 आएगा, cos 60 कितना होता है, 1/2, वही चीज है ना, 1 - cos 60 आएगा, तो 1 - 1/2 आ जाएगा, 1 - 1/2 कितना होता है, 1/2, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अरे अभी तो किया समझाया तो। हाँ, तो देखो 2 इससे कटा, ये आ गया 2, 2 4 से कटा 2, देखो ये इससे कटा, ये आया 4, ये इससे कटा, ये आया 2। ठीक है, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 2 σ/ε0 माइनस 2 σ/ε0। अरे भाई ये तो 0 आ गई, जरूरी नहीं है कहीं में भी +4 सिग्मा -4 सिग्मा दिख गया 0 मार के आ गया ना, ना, सिर्फ इसी पॉइंट पे r/√3 डिस्टेंस पे ही 0 आ रही है, हर डिस्टेंस पे 0 नहीं आएगी, तो ये रटना मत कुछ। ठीक है, तो छापो इसको। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा, इस सब के नोट्स बनाओ अच्छे से, जो भी पढ़ाया वो रिवाइज करो। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, मोशन ऑफ अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अभी हमने जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी वो अभी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, बाकी हम थोड़ी बहुत गॉस लॉ में देख लेंगे, वो ईजी है बहुत। तो कॉम्प्लेक्स वाले केसेस सारे अभी यहाँ पे हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप सब कुछ मज़ा आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वगैरह में। सबको याद रखना, लिख लिख के याद रखना, हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, बढ़िया से नोट्स बनाने हैं, उस सबको रिवाइज करना है, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको रिवाइज करना है, और जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी पीवाई के साथ साथ में करते जाना उस टॉपिक के। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।